गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज शार्क देवना, सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर केडीए एडवाइजरी। और हम आज फिर स्वागत है आप सभी का हमारे कार्यक्रम में, टेक्निकल चार्ट पैटर्न सेशन विद मिस्टर अजय केडिया में। अजय सर, स्वागत है आपका। आज वेडनेसडे के दिन हम लोग फिर से हाजिर हुए हैं। थैंक यू सो मच साहिब। सर प्लीज आप आज के चार्ट पैटर्न देख के ग्री और कमोडिटी मार्केट में क्या क्या ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बन रही है, प्लीज हमें बताइए। Thank you so much, Sai. And once again, good evening, everyone. So let's start with today's technical session on chart patterns. But सबसे पहले मन में ये विचार आता है कि ये सेशन का इम्पोर्टेंस क्यों है, हम ये सेशन क्यों अटेंड करें, हमको इसका क्या बेनिफिट है। तो डेफिनेटली इस सेशन का ऑब्जेक्टिव हमारा ये रहता है कि आपको इन एडवांस एक हफ्ते पहले ऐसे मार्केट में कुछ देखिए, कोई भी मार्केट को एनालाइज करने के लिए देयर आर वेरियस वे। पहला होता है कि हम फंडामेंटल पॉइंट पे देख के बात करते हैं, कभी होता है टेक्निकल होता है। तो टेक्निकल के अंदर ही एक पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं चार्ट पैटर्न। चार्ट पैटर्न एक तरह के एक सिंक्रोनाइज्ड पैटर्न्स होते हैं जो इन एडवांस हमें बता देता है कि आगे होने क्या वाला है। तो ये क्लैरिटी हो जाती है तो हम हमारी पोजीशंस में अगर बने हुए हैं या बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें एक सपोर्ट मिल जाता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, दिस प्रेजेंटेशन इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। बिलो गिवन कमोडिटी जो आज हम बात करेंगे वो कोई रिकमेंडेशन नहीं है बाय और सेल का। वी एट केडिया एडवाइजरी डोंट हैव एनी पोजीशन इन एनी कमोडिटी गिवन बिलो, बट हमारा ऑब्जेक्टिव और सेशन का है वो एजुकेशनल पर्पस ही है कि आपको पता रहना चाहिए कि जो भी आप एनालिसिस करते हैं तो उसको हम किस किस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं और कैसे हम लोग व्यू लेके चल सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट ऑफ चार्ट पैटर्न इसलिए भी होता है क्योंकि एक विजुअल आपको इनसाइट पहले से बता देता है। चार्ट पैटर्न है वो आपको विजुअल रिप्रेजेंटेशन पहले से बताता है कि आगे का प्राइस मूवमेंट कैसे होने वाला है। प्रेडिक्टिव पावर, बिकॉज कुछ चार्ट पैटर्न आपने सुना भी होगा, कप एंड हैंडल, राउंडिंग बॉटम, डबल बॉटम, ट्रिपल बॉटम या डबल टॉप। तो ये बॉटम या टॉप जो बनते हैं ये हमें पहले से बता सकते हैं कि मार्केट यहाँ से घूमने वाला है, तो अकॉर्डिंगली आप अपनी जो पोजीशंस है वो रिव्यू कर सकते हैं। इसलिए कभी भी अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कंफर्मेशन, कुछ चार्ट्स है जो कंफर्मेटिव हमें जो एग्जिस्टिंग ट्रेंड है वो रिवर्स हुआ या यहाँ से नया ट्रेंड स्टार्ट होगा, ये भी हमें इन एडवांस बता देता है। देन एग्जैक्ट एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स, बिकॉज ये सब डिफाइंड इंडस्ट्री पैटर्न्स है। ऐसा नहीं कि कोई ये मेरे खुद के इजाद किए हुए पैटर्न्स है, ये इंडस्ट्री डिफाइंड है। तो आप जब इस पैटर्न के बारे में हम ऐसे ही सेशंस में लेंगे आगे भी कि पर्टिकुलर पैटर्न क्या होता है, कैसे बनता है, उसमें एंट्री क्या होती है, स्टॉप लॉस क्या होता है, ये जब समझेंगे तो आपके ट्रेड सेटअप को और बूस्ट मिलेगा। सेकेंडली, बहुत बार होता है कि हम लोग मार्केट सेंटीमेंट को देखकर ट्रेड करते हैं, बट जब हम टेक्निकल चार्ट पैटर्न की मदद लेते हैं तो हमारे जो क्लियरिटी होती है वो ज्यादा क्लियर होती है, क्योंकि मार्केट के सेंटिमेंट्स में हम देखते हैं कभी भी दुविधा बनी हुई रहती है कि मार्केट यहाँ से तेजी करेगा या मंदी करेगा, ऐसा होगा तो क्या होगा। बट जब चार्ट पैटर्न मिल जाता है तो क्लियर कट आपको एक डिसीजन सपोर्ट मिल जाता है कि यस, ये बुलिश चार्ट पैटर्न है तो मतलब एक तेजी दिखाएगा, ये बेरिश है तो डेफिनेटली बेरिश ही दिखाएगा। सिंपली, और आज के सेशन में मैं रखूंगा भी एक कॉमन लैंग्वेज में, एक बेसिक लेमन लैंग्वेज में रखूंगा ताकि आपको भी समझ में आए कि हम इस चीज का कैसे यूज कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले एक पहला चार्ट पैटर्न हम देखते हैं, डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स इसलिए देखा जाता है क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी कमोडिटी हो इसका कोरिलेशन कहीं ना कहीं डॉलर इंडेक्स से रहता ही है। तो जिस दिन से डॉलर में हमने देखा कि 17 अगस्त ऑनवर्ड्स, सॉरी 17 जुलाई ऑनवर्ड्स ही हमने देखा डॉलर में 99.50 का लो लगाने के बाद जैसे जैसे ऊपर जा रहा है, तब हमने देखा कि पिछले 1-1.5 महीने से कमोडिटी प्राइसेस में गिरावट आ रही, चाहे सोने चांदी की बात करें, चाहे बेस मेटल की बात करें, कच्चे तेल की बात करें, सभी में गिरावट आई। अब यहाँ पे एक पैटर्न बना है जिसको हम बोलते हैं राइजिंग वेज पैटर्न। और राइजिंग वेज पैटर्न बताता है कि कहीं ना कहीं ब्रेकडाउन आने की तैयारी है। ब्रेकडाउन के लिए हमें यहाँ पे 50 मूविंग एवरेज का वेट करना पड़ेगा। और आगे फंडामेंटल न्यूज भी दिखाई दे रही है कि फेड चेयरमैन की स्पीच आनी है जैक्सन होल में जी, उसके बाद हो सकता है डॉलर में गिरावट बढ़ जाएगी।
तो राइजिंग वेज पैटर्न में जब तक प्राइजेस 103.80 के ऊपर नहीं निकलता है, हाई पॉसिबिलिटी के हम 50 मूविंग एवरेज का लेवल तोड़ते हुए करीबन 102.50 से 102.40 तक के लेवल इनिशियली देख पाएंगे। और 200 मूविंग एवरेज के नीचे गया तो एक बड़ा गिरावट हम 150 तक का भी लेवल देख पाएंगे। तो कहीं ना कहीं जब डॉलर में गिरावट आती है राइजिंग वेज पैटर्न की वजह से, तो कमोडिटी को इसका बेनिफिट डेफिनेटली मिलेगा। तो ये हमें पहले से इन एडवांस बता रहा है कि कुछ राइजिंग वेज पैटर्न बना है, जिसका मतलब है करेक्शन एक ड्यू है डॉलर में। और जैसे हमें ये पता चल जाता है कि करेक्शन ड्यू है डॉलर में, तो आप ये मान के चलिए जब भी डॉलर में गिरावट आएगी तो कमोडिटी मार्केट में तेजी बनेगी, जिसके चलते आप पहले से अपनी पोजीशन बना सकते हैं। अगला पैटर्न है हार्मोनिक, जहां पे हम देख सकते हैं कि गोल्ड के अंदर एक बुलिश हार्मोनिक पैटर्न बना हुआ है। और जब भी हार्मोनिक पैटर्न बनता है तो स्ट्रॉन्ग रिवर्सल के साइन बन जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने इनिशियली एक अच्छा खासा फॉल देखा था, जो 58,275 पॉइंट नंबर डी का एक लो बनते हुए दिखा था हमने। अब इस लो से अगर आप देखेंगे तो प्राइजेस में एक स्टेबिलिटी आ चुकी है, मतलब जो बड़ी गिरावट थी वो अब थम चुकी है, स्टेबिलिटी बनी हुई है। अगर आज या कल के सेशन में 58,715 720 के ऊपर अगर प्राइस निकल जाते हैं, तो हमें लगता है आने वाले 2-5 सेशन के अंदर अंदर ही आप देखेंगे कि 59,300-400 तक का लेवल, जो 61.8% का फिबोनाची लेवल है, यहाँ तक दिख सकता है। वॉल्यूम अब तक काफी अच्छे रहे हैं, प्राइजेस 200 मूविंग एवरेज के ऊपर बना हुआ है और स्ट्रक्चर भी काफी बुलिश है। तो इन सबको देखते हुए मुझे लगता है कि करीबन 59,400 तक के भी टारगेट हम आने वाले सेशन में गोल्ड में देखेंगे। बट कंफर्मेशन के लिए 58,720 ये काफी क्रुशियल रेजिस्टेंट है, अगर ये टूट जाता है देन डेफिनेटली एक तेजी बनेगी। वहीं दूसरी ओर अगर हम सिल्वर की अगर बात करें, तो चांदी के अंदर आपको ध्यान हो, 2 दिन पहले एक बड़ा जंप भी आया था। तो बहुत बार हम चौकन्ने हो जाते हैं, अरे ये ऐसा क्या हुआ जिसमें बड़ा जंप आया है। तो ये चीज को हम टेक्निकल के जरिए भी देख सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि प्राइजेस 200 मूविंग एवरेज के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से खड़ा हुआ है। तो पहला चीज है 200 मूविंग एवरेज के ऊपर भाव ट्रेड कर रहे हैं। दूसरा, अब 50 मूविंग एवरेज के ऊपर भी आ चुका है। तीसरा, हार्मोनिक पैटर्न कंफर्मेशन हो चुका है, पॉइंट नंबर डी से मार्केट घुमा था, कंफर्मेशन हुआ, जैसे ही हमने देखा 70,960 के ऊपर गया, मार्केट में तेजी स्टार्ट हो चुकी है। और अब इमीडिएट टारगेट आप देखेंगे तो 73,500 का है। बट स्लोली एंड स्टेडीली ये लेवल भी ब्रीच होकर प्राइजेस 74,500 से 75,000 के बीच में जाने की तैयारी करेगा। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो बुलिश शार्प हार्मोनिक पैटर्न बना हुआ है। और जब भी हार्मोनिक पैटर्न बनता है तो स्ट्रॉन्ग रिवर्सल के चांसेस बन जाते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम कच्चे तेल में। कच्चे तेल में एक अच्छी खासी तेजी हमने पूरे जून जुलाई अगस्त मंथ के स्टार्टिंग तक देखी थी, जहां पे अगस्त 9-10 तारीख को हमने प्राइसेस को 7,000 का लेवल भी छूते हुए देखा था। अब 7,000 का लेवल छूने के बाद हम देख रहे हैं कि मार्केट में धीरे धीरे करेक्शन मोड लेना चालू हो चुका है। जिस ढंग से ओपेक ने प्रोडक्शन कट के बारे में बताया था, उसके बाद अब हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं प्राइजेस को एक ड्रॉप दिखा रहा है। बिकॉज चाइना जो स्टेप्स ले रही है, वो चाइना स्टेप्स इतने हम बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग नहीं है जितने मार्केट एक्सपेक्ट कर रहे थे, जिसके चलते हम देख रहे हैं कि कच्चे तेल में गिरावट बनी हुई है। यहाँ पे एक सीमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेक डाउन हुआ है, कंफर्मेशन अभी तक हुई नहीं है। अगर प्राइजेस अगले 2 दिन 3 दिन तक अगर हम 6650 का लेवल के नीचे अगर ट्रेड करते हुए देखेंगे, तो डेफिनेटली प्राइजेस 6518 का पहला लेवल है। और 6500 के नीचे 200 मूविंग एवरेज के करीब जाने की कोशिश करेगा, जो 6450 6400 तक का लेवल दिखा सकता है। तो टाइमिंग हम बोल सकते हैं जब तक प्राइजेस है ना 6650 के नीचे होल्ड है, कहीं ना कहीं 100-150 पॉइंट की गिरावट और मिल सकती है। टाइमिंग फंडामेंटल लॉन्ग टर्म के लिए ठीक है, बट शॉर्ट टर्म में हमें लगता है जो ये करेक्शन है वो कंटिन्यू रहेगा। यहाँ पे सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकडाउन हुआ है, अगर प्राइसेस कंटिन्यू 6620 के नीचे होल्ड रहता है तो डेफिनेटली गिरावट दिखेगी। अब हम आ जाते हैं नेचुरल गैस में, जहां पे भी हमने देखा है कि एक राइजिंग वेज पैटर्न बना हुआ था, बट प्राइसेस ने ब्रेकडाउन दे चुका है। एज ऑफ नाउ नई स्टोरी कुछ आ नहीं रही है, खाली अपडेट जो 3 है जिस वो भी पॉजिटिव है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मल्टीपल सपोर्ट बना हुआ है 205 पे। हमने देखा था कि जून मिड में भी 205 के नीचे मारा और सस्टेन नहीं किया, मार्केट में तेजी आ गई। जुलाई मिड में भी हमने 205 का सपोर्ट देखा है, अगस्त में भी हमने 205 का लो देखा है। तो आई थिंक 205 तक का तो एटलीस्ट बेयर मीडियम गिरावट आनी चाहिए मार्केट में। बट वहां से मार्केट सपोर्ट ले सकता है टेक्निकल चार्ट पे।
एज ऑफ नाउ तो वीकनेस है, तो हम बोल सकते हैं जब तक 220 के ऊपर नहीं जाता है 205-6 तक का इमीडिएट टारगेट मिल सकता है। आज का सेशन ये टेक्निकल के ऊपर तो फंडामेंटल डिस्कस नहीं करनी चाहिए, बट मैं फिर भी बता देता हूँ। नेचुरल गैस के अंदर हमने देखा ऑस्ट्रेलिया के कुछ फैसिलिटीज में स्ट्राइक हो रही है, जिसकी वजह से प्राइसेस को सपोर्ट मिलना चाहिए। यूएस में टेम्परेचर सिवियरली हाई हो रहा है, जिसकी वजह से भी हम देखेंगे कि गैस को सपोर्ट मिलेगा। खाली कंसर्न ये है कि यूरोप में विंटर से पहले 90% का उनका टारगेट था कि इन्वेंट्री 90% तक बन जाए, बट हम देख रहे हैं कि अभी ऑलमोस्ट 89-90% तक पहुंच चुका है, जिसकी वजह से उतना एग्रेसिव बाइंग नहीं है जितना पहले बन रहा था। तो टाइमिंग हम बोल सकते हैं 220 का लेवल जब तक नहीं तोड़ता है 205-6 तक का इनिशियल गिरावट मिलेगी। बट फ्रैंकली टेक्निकल के साथ साथ थोड़ा सा ओवरव्यू आप फंडामेंटल का भी रखिए तो आपको ज्यादा क्लियरिटी दिखेगी। कॉपर कॉपर के अंदर हमने देखा था कि चाइना में जैसे जैसे रिसेशन के फियर बने थे, डिफ्लेशन के फियर बने थे, हमने 757 का लेवल 1 अगस्त को छुआ था। वहां से मार्केट में भारी गिरावट के साथ 718 तक का लेवल हमने बनते हुए देख लिया था। 718 से मार्केट स्ट्रांगली रिवर्स करता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे हमने फॉलिंग वेज पैटर्न का ब्रेकआउट भी आता हुआ दिखा है। रिजल्टन हमने 736 का लेवल ऑलमोस्ट छू लिया है। प्राइजेस करंटली 50 और 200 दोनों ही मूविंग एवरेज के ऊपर अच्छे से ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है जब तक प्राइजेस 227 के ऊपर मेंटेन है, कहीं ना कहीं प्राइजेस 242 से लेकर 250 की तैयारी कर रहा है। तो इन ऑल कॉपर के अंदर जो फॉलिंग वेज पैटर्न है वो सक्सेसफुली रन कर रहा है, एंड अकॉर्डिंग टू दिस वी कैन सी अ लेवल ऑफ 750 प्लस। तो ओवरऑल कॉपर में बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बना के ट्रेड कीजिए। वहीं अगर जिंक की अगर बात करें तो जिंक में फिर से हार्मोनिक पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है, और आप देख रहे बनता हुआ दिख रहा नहीं है, बन चुका है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं बुलिश बैट हार्मोनिक पैटर्न बना हुआ है। पॉइंट नंबर सी जो था वो 229 का था। 229 से हमने ऑलमोस्ट एक अच्छी खासी गिरावट देखी, जो 207-75 तक का लेवल दिखा दिया है। बट जैसे हार्मोनिक बना है, आप देख सकते हैं मार्केट में कहीं ना कहीं जो भारी गिरावट थी वो थम सी गई है। तेजी के लिए 212 के ऊपर का वीकली क्लोज होना बहुत जरूरी है। प्राइसेस ने जैसे ही 212 के ऊपर कंफर्मेटिव क्लोज दे देता है, तो हमें लगता है 214-50 से लेकर 218 तक का लेवल आराम से दिखा सकता है, जो 50 और 200 मूविंग एवरेज का इमीडिएट टारगेट रहेगा। तो कहीं ना कहीं जिंक के 4 आवर चार्ट के अंदर एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल के साइन है। नो डाउट ध्यान रखिए फंडामेंटल साइड इन्वेंट्री काफी ज्यादा बढ़ रही है, जिसकी वजह से ये बड़ा फॉल आया था, उसमें कोई चेंजेस नहीं आया। बट टेक्निकली लग रहा है कि चाइना जो स्टेपिंग कर रहा है, ये कहीं ना कहीं कॉपर को जिंक को सपोर्ट दे सकता है। तो जब तक प्राइजेस 207-50 207-50 के नीचे नहीं जा रहा है, ट्रेंड बुलिश है। 218-19 तक का लेवल हम देख पाएंगे। वहीं अगर एल्यूमिनियम की अगर बात करें तो फॉलिंग चैनल पैटर्न बना था। यहाँ पे आप देख सकते हैं उस चैनल को ब्रेकआउट दिए, अच्छा वॉल्यूम हम बोल सकते हैं पिकअप कर रहा है धीरे धीरे, और प्राइस अब 50 मूविंग एवरेज के ऊपर आ चुका है, जो 198.50 का है। तो एज ऑफ नाउ मुझे लगता है जब तक 198.50 के ऊपर प्राइसेस कंटिन्यू मेंटेन रहेगा, हम देख सकते हैं 200 मूविंग एवरेज का लेवल जो लगभग 200 के करीब का ही है, अगर ये टूट जाता है तो डेफिनेटली 204-5 के रेंज में हम प्राइसेस को जाते हुए देखेंगे। ओवरऑल काउंटर काफी स्ट्रांग है, लेके काम कीजिए, बेच के काम मत कीजिए। और यही बेनिफिट है इस चार्ट पैटर्न्स का, जो इन एडवांस हमें बता सकता है कि मार्केट किस तरफ मूव कर रहा है। वहीं अगर हम एग्री कमोडिटी से स्टार्ट करते हैं कैस्टर के अंदर, जहाँ पे कैस्टर में हम देख रहे हैं कि एक फ्लैग पैटर्न बना हुआ है। तो बुलिश फ्लैग पैटर्न कब बनता है? जब एक बड़ी रैली के बाद मार्केट एक कंसोलिडेशन में चले जाता है। तो हमने देखा प्राइजेस 5860 से बढ़ना चालू हुआ था, जो 6500 का हाई लगाने के बाद एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है पिछले 20 दिनों से, पिछले एक महीने से। अब कहीं ना कहीं प्राइजेस 200 मूविंग एवरेज का सपोर्ट ले चुका है, बट नई तेजी के लिए 6370 का लेवल तो उतना इंपॉर्टेंट है। अगर प्राइजेस 6370 या लेट से 6400 के ऊपर निकलता है, देन डेफिनेटली प्राइजेस 6500 से लेकर हम करीबन 6650-60 तक का भी लेवल देख पाएंगे। तो इन ऑल कैस्टर के अंदर अच्छी तेजी बनी है, बट जब तक 6100 के लेवल ब्रीच नहीं होता है, ट्रेंड बिल्कुल बुलिश है। बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बना के ट्रेड कीजिए। कॉटन सीड ऑयल के इसी सेशन में मैंने आपको बताया भी था, जहां पे बुलिश हार्मोनिक बना था 1 अगस्त को। तो 1 अगस्त में हमने देखा कि प्राइजेस 2275 का लो, माफ कीजिए, 2275 का लो लगाने के बाद मार्केट में एक अच्छी खासी तेजी आई, जो 2780 का हाई लगा चुका है।
पॉइंट नंबर डी से अगर अभी तक हम देखें तो मार्केट एक कंसोलिडेशन जोन में जा रहा था, अब गिरावट लेना चालू हुआ है। यहाँ पे भी हम हार्मोनिक देख रहे हैं कि बेरिश बटरफ्लाई हार्मोनिक बनी है और प्राइजेस अब डेली चार्ट पे 200 मूविंग एवरेज के नीचे आ चुका है। तो आई थिंक मार्केट में अगर 2560 का लेवल तोड़ के थोड़ा भी होल्ड किया तो हम कहीं ना कहीं 2450-60 के आसपास आते हुए देखेंगे प्राइजेस को। तो कहीं ना कहीं जब तक प्राइजेस 2780 के ऊपर नहीं जा रहा है, एक करेक्शन ड्यू है, जिस करेक्शन में 2400-2450 की रेंज में कॉटन सीट को आके दिखाएगा। वहीं अगर हम जीरे की अगर बात करें तो जीरे का ये लेटेस्ट चार्ट है, आज का ही चार्ट है, जहां पे हमने 54,800 का लो लगते हुए देखा। और ब्यूटी ऑफ दिस प्रोडक्ट देखिए कि जैसे ही ये लो लगा इमीडिएटली हमने देखा कि बुलिश हार्मोनिक पैटर्न बनता हुआ दिखा है, जिसका मतलब है स्ट्रॉन्ग रिवर्सल के चांसेस है। और हमने देखा कि प्राइसेस इस वक्त 56,850 56,950 का लेवल ले चुका है। तो टाइमिंग हम बोल सकते हैं हार्मोनिक की वजह से जब तक प्राइसेस 54,800 के नीचे नहीं जाता है, हाई पॉसिबिलिटी कि हम वापस 60,000 की तरफ जाते हुए देखेंगे। बट थोड़ा संभल के दीजिए, क्योंकि ये कमोडिटी काफी फंडामेंटल ड्राइवन कमोडिटी है। तो टेक्निकली एक बार तो सपोर्ट ले लिया है, बट हो सकता है कि प्राइजेस 5750 से 5800 के जोन में जाने के बाद, सॉरी 57,000 से 58,000 के जोन में जाने के बाद फिर से एक करेक्शन ले सकता है। तो संभल के ट्रेड कीजिए, बट टाइमिंग मार्केट हार्मोनिक की वजह से लग रहा है कि रिवर्सल है, जो ऊपर में कम से कम 59-60,000 के बीच में एक बार जीरो पे ले जा सकता है। धनिया धनिया के अंदर फॉलिंग वेज पैटर्न का ब्रेकआउट आ गया है। मार्केट में हमने देखा 7500 का लेवल तोड़ा, बट सस्टेन नहीं कर पाया। तो एक चीज तो पक्का है कि अगर आपको आगे लंबी तेजी देखनी है तो 7504-5 का 7505 का लेवल अगर ब्रीच हो जाता है, देन डेफिनेटली हम एक नई तेजी देखेंगे जो प्राइजेस को 8,000 के ऊपर भी ले जाता हुआ दिखाई देगा। अंटिल देयर हम बोल सकते हैं कि प्राइजेस एक सीमित दायरे में ट्रेड करता हुआ दिखेगा, जो डाउन साइड के अंदर हमें लगता है 7100 और हायर साइड के अंदर हम कहीं ना कहीं हायर साइड में हम 7500 ये रेंज में ही मार्केट को मूव करते हुए देखेंगे। बट फॉलिंग वेज पैटर्न एक पॉजिटिव ट्रेंड दिखाता है। जब तक 7150 का लेवल ब्रीच नहीं होता, हाई पॉसिबिलिटी कि हम वापस एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल देखेगा। टर्मरिक टर्मरिक के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पे बुलिश पीनट बना जरूर है, बट हमने ऑलरेडी इतनी बड़ी रैली देख चुके हैं, मार्केट में थोड़ा सा करेक्शन बन सकता है। बट जब तक प्राइस 50 मूविंग एवरेज या 14,780 के ऊपर मेंटेन है, हम देख सकते हैं मार्केट मल्टीपल सपोर्ट लेता हुआ दिखेगा। एक बार प्राइजेस ने अगर 16,800 के ऊपर दे जाता है तो डेफिनेटली हम 18,000 को भी चैलेंज करते हुए दिखेंगे। पर टाइमिंग हमें लगता है मार्केट में थोड़ा वेट एंड वॉच रखिए। टेक्निकली स्ट्रक्चर बुलिश है, बट फंडामेंटली मार्केट में थोड़ा सा करेक्शन सेंटीमेंट के हिसाब से दिखाई दे रहा है। तो 50 मूविंग एवरेज जो 17,800 के करीब 14,800 के करीब है, तो 14,800 से 8,000 के बीच में ही मार्केट मूव करेगा। कबाड़ कॉम्प्लेक्स में आते हैं, वैसे तो मार्केट काफी अच्छी रैली कर चुका है। जून में हमने देखा था 9,720 का लो लगाने के बाद कम से कम 13,700 का हाई देख चुके हैं। अब प्राइजेस कहीं ना कहीं थोड़ी थकावट दिखा रहा है, तो मे बी एक जैसा हमने 2-3 दिन पहले करेक्शन देखा है वो करेक्शन आ जाए, बट उस करेक्शन में लेके चलेंगे क्योंकि गोल्डन क्रॉसओवर बना हुआ है, राइजिंग चैनल पैटर्न बना हुआ है। 12,200 का लेवल अच्छा है बाय ऑन ड्रॉप के लिए, बट ध्यान रखिए 13,200 के लेवल टूटने पे ही हम 13,700 से 14,800 के लेवल देख पाएंगे। तो बाय ऑन ड्रॉप रखिए, शॉर्ट अवॉइड कीजिए। गवार सीट का ये ऐसा कुछ हाल है कि यहाँ पे हम राइजिंग वेज पैटर्न का ब्रेकआउट के लिए वेट कर रहे हैं। जब तक प्राइजेस 6,000 के ऊपर मेंटेन है, हमें लगता है 6650 का लेवल टूटता हुआ दिखाई देता है और स्लोली एंड स्टेडीली प्राइजेस 7,000 की तरफ बढ़ता हुआ भी दिखाई दे सकता है। तो गवार कॉम्प्लेक्स में साइडवे है, बट मोमेंटम पॉजिटिव बनेगा। वहीं मैंथाओल की अगर हम बात करें तो काफी बड़े संघर्ष के बाद मार्केट ने 50 मूविंग एवरेज का लेवल टूटा था। और अगस्त मंथ में ही ऐसा मंथ है क्योंकि जहाँ पे अराइवल खत्म भी होती हुई दिखाई देती है, तो 900 के ऊपर निकलने पे हमने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देखा। प्राइजेस ने 1,040-50 का लेवल दिखा दिया था। थोड़ा पुल बैक आ सकता है, जो 950-55 तक का लेवल मिलता है तो विच इज गुड टू बाय। जो हायर साइड पे मुझे लगता है 1,060 से लेकर 1,140 तक का लेवल आराम से दिखा सकता है। तो कहीं ना कहीं ऐसे काउंटर्स पे आपको नजर आता है। कपास की बात करें तो एक लंबी अच्छी तेजी के बाद मार्केट एक करेक्शन मोड में आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगस्त के फर्स्ट वीक में ही हमने देखा था प्राइजेस करीबन 1598 1598 का लेवल छूने के बाद एक करेक्शन लेना चालू किया, बट प्राइजेस इस वक्त 50 और 200 मूविंग एवरेज के बिल्कुल करीब ट्रेड कर रही है।
टाइमिंग हमें लगता है कि ये लेवल का ब्रिज होता है तो हम 15-20 तक का एक छोटा रिट्रेसमेंट देखेंगे नई तेजी से पहले। लास्ट अगर हम स्टील की बात करें तो स्टील के अंदर वॉल्यूम धीरे धीरे पिकअप हो रहे हैं। मल्टीपल सपोर्ट हमने 42,500 के करीब आते हुए देखा है, बट ध्यान रखिए 50 मूविंग एवरेज के ऊपर अगर प्राइस निकल जाती है विच इज अराउंड 46,500, तो आप मान के चलिए प्राइस में 50,000 का लेवल भी रीगेन कर लेगा। बट उसके लिए फंडामेंटल न्यूज, फंडामेंटल सपोर्ट भी होना बहुत जरूरी है। तो टाइमिंग मार्केट पॉजिटिव जरूर है, बट जब तक 47,700-800 के ऊपर नहीं जाता है, आई थिंक मार्केट कंसोलिडेशन में एक बार प्राइस 47,500 के ऊपर निकल जाता है तो डेफिनेटली 50,100 तक के भी लेवल हम स्टील के प्राइसेस में देख पाएंगे। इसी के साथ मेरा सेशन समाप्त करता हूँ। इनकेस कुछ क्वेरी है तो शायद वी कैन टेक इट, अदरवाइज वी कैन माइंड। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच अजय सर, इतने अच्छे से चार्ट के साथ हमें चार्ट पैटर्न और पूरे टेक्निकल हमें समझाने के लिए थैंक यू वंस अगेन अजय सर। थैंक यू सो मच। दोस्तों, हमारे साथ से मिस्टर अजय केडिया जी, केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर और रिसर्च हेड। उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन अच्छा लगा। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वेबसाइट में विजिट कीजिए, और उसके साथ साथ हमारे जितने भी कंटेंट है उसको अपने ट्रेडिंग ग्रुप के साथ शेयर कीजिए। हमारे सोशल मीडिया में जो जो अकाउंट है, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम में केडिया एडवाइजरी के नाम से हमें फॉलो कीजिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।